आज हम जानेंगे जीव अजीव के बारे में। ज्ञानचंद और हीरालाल आपस में अच्छे मित्र हैं। हीरालाल बोलता है, अहो मेरा कितना अच्छा नाम है। ज्ञानचंद ने कहा, हाँ हाँ बहुत अच्छा नाम है। अरे भाई, हीरा कीमती अवश्य होता है, परंतु है तो अजीब ही ना। आखिर क्या तुम जीव से अजीब बनना पसंद करते हो? हीरालाल बोलता है, अरे भाई यह जीव अजीब क्या है? ज्ञानचंद ने कहा, जीव नहीं जानते, तुम जीव ही तो हो। जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है, जो जानता है, जिसमें ज्ञान है वही जीव है। हीरालाल पूछता है, और अजीव? जिसमें ज्ञान नहीं है, जो जान नहीं सकता, वही अजीब है। जैसे हम तुम जानते हैं, अतः जीव हैं। हीरा, सोना, चांदी, टेबल, कुर्सी जानते नहीं, अतः अजीब है। हीरालाल पूछता है, जीव अजीव की और क्या पहचान है? जीव सुख व दुख का अनुभव करता है, अजीव में सुख और दुख का अनुभव नहीं होता। हम तुम सुख दुख का अनुभव करते हैं, अतः जीव है। टेबल, कुर्सी सुख दुख का अनुभव नहीं करते, अतः अजीब है। इतने में ही हीरालाल कहता है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, तो अपना शरीर तो जीव है ना। ज्ञानचंद ने कहा, नहीं भाई, आंखें थोड़ी ही देखती हैं, कान थोड़े ही सुनते हैं। देखने सुनने वाला इनसे अलग कोई जीव है। यदि आंख देखें और कान सुने तो मुर्दे अर्थात मरे शरीर को भी देखना सुनना चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि शरीर अजीब है, और आंख, कान आदि शरीर के ही हिस्से हैं, अतः वे भी अजीब हैं। हीरालाल बोलता है, अच्छा भाई ज्ञानचंद, अब मैं समझ गया कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। मैं जानता हूँ, शरीर कुछ जानता नहीं। ज्ञानचंद पूछते हैं, समझ गए तो बताओ, हाथी जीव है या अजीब? हीरालाल ने कहा, जैसे हमारा शरीर अजीब है, वैसे ही हाथी आदि सब जीवों का शरीर भी अजीब है, पर उनकी आत्मा तो जीव ही है। यह समझ तो लिया, पर इसके जानने से लाभ क्या है, यह भी तो बताओ। ज्ञानचंद ने कहा, इसको जाने बिना आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती, और आत्मा की पहचान बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता, तथा हमें सुखी होना है, इसलिए इनका ज्ञान करना भी आवश्यक है। जीव अजीव का ज्ञान कर हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। आज हम जानेंगे चत्तारी मंगलम पाठ के बारे में। आइए अपन एक साथ मिलकर इसका उच्चारण करते हैं। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहू शरणं पव्वज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पव्वज्जामि। आइए अब अपन इसका अर्थ समझते हैं। चत्तारी मंगलम अर्थात लोक में 4 मंगल हैं। अरहंता मंगलम अर्थात अरहंत भगवान मंगल है। सिद्धा मंगलम अर्थात सिद्ध भगवान मंगल है। साहू मंगलम अर्थात साधु अर्थात आचार्य, उपाध्याय और साधु मंगल है। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अर्थात
केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। अब यहाँ एक प्रश्न संभव है कि मंगल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। अरहंतादिक स्वयं मंगलमय है और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। चत्तारी लोकोत्तमा अर्थात लोक में 4 उत्तम हैं। अरहंता लोकोत्तमा अर्थात अरहंत भगवान उत्तम है। सिद्धा लोकोत्तमा अर्थात सिद्ध भगवान उत्तम है। साहू लोकोत्तमा अर्थात साधु अर्थात आचार्य उपाध्याय और साधु उत्तम है। केवली पण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमो अर्थात केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम है। अब यहाँ एक प्रश्न संभव है कि उत्तम किसे कहते हैं? तो लोक में जो सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। लोक में ये चारों सबसे महान हैं, अतः उत्तम है। चत्तारी शरणम पव्वज्जामि अर्थात मैं चारों की शरण में जाता हूँ। अरहंते शरणम पव्वज्जामि अर्थात अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणम पव्वज्जामि अर्थात मैं सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ। साहू शरणम पव्वज्जामि अर्थात साधुओं अर्थात आचार्य उपाध्याय और साधु की शरण में जाता हूँ। और केवली पण्णत्तम धम्मम शरणम पव्वज्जामि अर्थात केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। अब यहाँ एक प्रश्न संभव है कि शरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है शरण सहारे को कहते हैं। पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। जो व्यक्ति पंच परमेष्टि की शरण लेता है उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख और भव